नमस्कार दोस्तों। लुभाते किस्से कहानियों में मैं वर्षा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा लेख जो कि लिखा है मेरी अपनी दी दीप्ति गर्ग जी ने। दीप्ति दी के बारे में मैं बताऊँ तो दीप्ति जी को कहानियाँ, कविता, लेखन में बहुत रुचि है। वो योगा भी सिखाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि उन्होंने हरिद्वार से सीखा हुआ है। और उन्हें पेंटिंग का, गाने सुनने का, सभी चीज़ों में बहुत रुचि है। और वो छोटे छोटे कोटेशंस भी लिखती हैं, रोमांटिक वाले, यानी प्यार भरी शायरियाँ, मतलब लव कोटेशंस। तो दीप्ति दी ने एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा लेख लिखा है जो कि है गर्मियों की छुट्टियों पे। तो सुनिएगा, शुरू करती हूँ मैं। दीप्ति दी की ज़ुबानी, ठीक है, सुनिए। गर्मियों की छुट्टियाँ, बात बहुत पुरानी है। शाम का समय था, हवा बड़ी ज़ोरों से चल रही थी और पहाड़ों में रात बहुत जल्दी हो जाती है। हम लोग सब शाम का डिनर करके बैठे हुए थे। सुनसान सा माहौल। हमारा कमरा मम्मी पापा के कमरे से लगा हुआ होने के कारण उसकी खिड़की हमारे कमरे की तरफ खुलती थी। उस समय मुझे नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं अपने नॉवेल पढ़ने में व्यस्त थी। इतने में पापा की धीरे धीरे आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वे कह रहे थे, क्यों ना इस गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चों को बाहर घुमा लाएं। उन्होंने हमारा देश कभी देखा नहीं। देश यानी राजस्थान की बात कह रहे थे पापा। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ये स्टोरी बता रही हैं दीप्ति गर्ग जी। ट्रेन में बैठने के सपने, क्योंकि हम लोग कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं। ट्रेन में बैठने के सपने ने जैसे मेरी आंखों से नींद ही छीन ली। रात भर आंखों में नींद ही नहीं आई। यह सोचते सोचते कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। जब तक सूर्य की किरणों ने खिड़की से झांककर मुझे दर्शन न दे दिया। सुबह जब नाश्ते के टेबल पर बैठे, पापा के मुंह से सुनने के लिए कान तरस रहे थे। हम बेताब थे कि कब घूमने जाएंगे। आखिरकार पापा ने नाश्ते के समय कह ही दिया कि अगले सैटरडे को हम लोग सब मंडी आदमपुर के लिए चल रहे हैं। यह सुनकर सब लोगों का खुशी का ठिकाना न रहा। हम लोग बहुत खुश हुए और जाने की तैयारी में लग गए। और वह दिन भी आ गया कि जिस दिन हमें जाना था। जैसे तैसे गाड़ी में बैठे अपने आस पड़ोस वालों से विदा लिया। इस तरह घूमने की खुशी छलक रही थी और दूसरी तरफ सबसे बिछड़ने का गम। जैसे तैसे अपने आप को संभाला। हमारे घर से स्टेशन जाने में 3 घंटे लगते हैं। 3.5 घंटे बाद स्टेशन आया। 3.5 घंटे बाद स्टेशन आया। हम सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा सामान उठाया। प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। काफ़ी इंतज़ार के बाद ट्रेन आई। हम सब धीरे धीरे ट्रेन में बैठे और हमने सामान जमा लिया, यानी सामान सब जगह अपनी रख लिया। पहली बार देखे थे इतनी लंबी ट्रेन जिसमें हज़ारों लोग सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में बैठकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। ना काम की चिंता, ना पढ़ाई का जोर। ऐसा पहली बार लग रहा था जैसे कि हवा में उड़ रहे हों। ठंडी ठंडी हवा का झोंका बार बार हमारे जुल्फ़ों को चिड़ियों का घोंसला जो बना रहा था। जितना सुलझाते फिर हमारे जुल्फ़ें उतना ही उलझ जाती। इसी बीच बार बार चाय वाले की आवाज़, कभी ट्रेन की सीटी, मानो लग रहा था जैसे कुकर की सीटी कान में बज रही हो। इन सब में उलझते सुलझते पता ही न चला कि कब स्टेशन आ गया। हम सब स्टेशन से उतरकर घर पहुँचे। हमें देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। देश के लोग वैसे भी बहुत खुश होते हैं जब भी कोई जाता है। हम सब नहा धोकर तैयार हुए। फिर ताऊजी ने हमें अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री घुमाने के लिए ले गए। वहाँ उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि
के छिलके दाल से कैसे अलग होते हैं, आइसक्रीम कैसे बनती है, एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। हम घूम फिर कर फिर घर आए तो देखा चाची जी ने हमारे लिए मीठे चावल बनाए हैं। मीठे चावल तो चाची जी से हम सब ने पूछा कि अरे मीठे चावल, तो उन्होंने बताया कि हरियाणा में जब भी कोई मेहमान आता है तो मीठे चावल ही बनाए जाते हैं, यहाँ रोज़ चावल नहीं बनते। वहाँ पर मैंने देखा जो भी काम कर तो चाची जी ने बताया कि हरियाणा में जब भी कोई मेहमान आते हैं तो मीठे चावल ही बनाए जाते हैं, यहाँ रोज़ चावल नहीं बनते। वहाँ पर मैंने देखा जो भी काम करने वाली आती है पूरे हाथों में कलाई से लेकर कंधों तक हाथी दांत की चूड़ी पहनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई घर की सेठानी हो। बाई मतलब कहीं से भी नहीं लगती। उसी रात हम लोग सबसे विदा लेकर जयपुर के लिए निकल गए। जयपुर पहुंचकर हम सब ने थोड़ा रेस्ट किया। जयपुर घूमने निकल गए। वहाँ हमने कांच महल देखा, हवा महल, किले, म्यूज़ियम, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मज़ा कांच महल में आया। वहाँ पर हम हाथी में बैठे और जब वो हाथी ठुमक ठुमक चलता तो हम सारे हंस हंस के लोट-पोट हो गए। इतना मज़ा आया कि वहाँ की कारीगरी, वहाँ का राजस्थानी डांस, सब ने हमारा मन मोह लिया। और हाँ, हम लोगों ने राज मंदिर पिक्चर हॉल में पिक्चर भी देखी। राज मंदिर पिक्चर हॉल में जितनी तारीफ़ की जाए इतना सुंदर है, इतना प्यारा, जिसकी तारीफ़ करना भी मुश्किल है। आप कभी भी जयपुर जाए ना तो राज मंदिर पिक्चर हॉल जाना ना भूलें। पूरा गुलाबी शहर रात को इतना सुंदर लगता है जब लाइट जलती है। रेत के टीले, वहाँ का खान पान, वहाँ की बोली बहुत ही मज़ेदार, और सब एक भाषा राजस्थानी में बात करते हैं। जयपुर मूर्तियों के लिए बहुत मशहूर है। जगह जगह लाख की बनी हुई रंग बिरंगी चूड़ियाँ, लहरदार लहंगा, साड़ियों से भरपूर पूरा बाजार सजा हुआ, इसलिए शायद बोलते हैं महारा रंग बिरंगा राजस्थान। ऊँट की सवारी, वाह मज़ा आ गया घूमकर। आज भी सोचती हूँ कि वहाँ की प्यारी प्यारी बातें, यादें याद किया करती हूँ। ऐसा लगता है मेरी आँखों के सामने सारा शहर चल रहा है। बहुत याद आती है। ऐसे घूमते फिरते कब हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई पता ही न चला। घर वापस आने का समय हो गया, लेकिन वो यादें इतनी ताज़ा हैं, आज भी जहन में बैठी हुई हैं कि भुलाई नहीं भूलती। जब भी जयपुर का नाम आता है यादें ताज़ा हो जाती हैं। वहाँ के लोग, वहाँ बिताए हुए दिन भुलाए नहीं भूलते। थैंक यू। आई होप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी क्या कहूँ, मतलब लेक है ये राजस्थान पे। तो दीप्ति दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा लेख मुझे भेजा और मैंने इसे कह सुनाया। आशा है सभी को पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और थैंक यू दीप्ति दी, वंस अगेन थैंक यू सो मच।